नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए रेलवे का एक दिग्गज स्टॉक IRCTC। STFL का सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म। और दोस्तों, लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत ही शानदार है। और जिस हिसाब से मैंने आपको न्यूज़ कवर करके बताया कि जो रेलवे रिज्यूम हो चुके हैं 650 ट्रेन दोस्तों, जो कि बंद हो चुके थे कोरोना वायरस की वजह से, दोस्तों हमें रिज्यूम देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ IRCTC ने अपने जो पोर्टल है उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी की है, और जिससे दोस्तों इनका जो इंटरफेस है काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिलेगा। ऐड से भी रेवेन्यू कमाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों डेफ फ्री कंपनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 29 जून बहुत डिसाइडिंग डे होने वाला है, और दोस्तों कल के दिन से ही इसमें एक हलचल देखने को मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, कल और परसों आपको इस स्टॉक को ट्रैक करना है। स्टॉक की बात की जाए, आपको पता है कि 1300 के लेवल से हमने स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दी थी बाई की। और उसके बाद दोस्तों स्टॉक के प्राइस की बात की जाए 2000 के ऊपर है। तो रिजल्ट ही दोस्तों वो दिन होता है जो स्टॉक के प्रतिभा को बताता है कि नंबर्स कैसे आने वाले हैं। एनीवेज दोस्तों, हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में वही बात कि चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है, और साथ ही साथ IRCTC के शेयर प्राइस में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जी हाँ, सारा विस्तार से डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस IRCTC एक ऐसी कंपनी है जो अपने आप में ही जितनी भी सरकारी कंपनी है सबका बाप आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ट्रिमेंडस ग्रोथ है दोस्तों। आपको पता है कोविड की वजह से इनके अंदर काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिला। लॉन्ग अरसे से होल्ड करने के बाद दोस्तों हमने अच्छा खासा मुनाफा कमाया, और इससे यही चीज़ साबित होती है कि अच्छे स्टॉक में आप हमेशा मुनाफा कमाते हैं अगर आप उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें IRCTC के चार्ट पैटर्न, तो हमें 2100 के आसपास से एक लेवल रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। अभी की बात की जाए तो हमें 2100 के नीचे देखने को मिल रहा है। तो गाइस, मार्केट में जो अनुमान है, मार्केट में अनुमान यही है कि नंबर्स मोरलेस खराब नहीं आएंगे, ठीक ठाक आएंगे। अगर आप क्वार्टरली की बात की जाए तो ऑफकोर्स को पता है कि रेलवे का कंडीशन क्या था, लेकिन दोस्तों प्री कोविड लेवल के पहले का जो बुकिंग है अब वो धीरे धीरे आना स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 2000 का, ये अपने आप में ही एक क्रूशियल लेवल प्ले करेगा। मार्केट हमेशा सुप्रीम होता है। मार्केट को अगर अंदाज़ा होता है कि नंबर्स अच्छे आएंगे तो उसके पहले ही पोजीशन देखने को मिलती है, और लगता है कि नंबर्स बुरे आएंगे तो भाई उसके अंदर स्क्वायर ऑफ कंडीशन देखने को मिलती है। IRCTC की बात की दोस्तों तो हमें FNO का भी स्टॉक देखने को मिला था, और जिसकी वजह से काफ़ी वॉल्यूम्स बढ़े। लेकिन दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो काफ़ी हद तक चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों हर एक डिप्स में IRCTC को ऐड करना है। और दोस्तों जो पैटर्न है चेंजेस में क्या क्या हमें देखने को मिल रहे हैं उसको एक बार दिखा देते हैं। अगर आप देखें मार्च 2021 तक का जो लेटेस्ट डेटा अपडेट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो IRCTC में OFS आ चुका था, और 75% के नीचे स्टेक प्रमोटर्स को करना था, वो हो चुका है 67.4%। तो फर्दर OFS के वैसे कोई चांसेस दिखाई नहीं पड़ते हैं और नहीं होगा। FIS की बात की जाए दोस्तों तो हमें 8.4% कितना देखने को मिल रहे हैं, 8.2%। तो FIS ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। बात की जाए रिटेलर, तो जी हाँ दोस्तों उनके स्टेक कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और DIS की बात की जाए तो गाइस ये देखा जाता है कि जब FIS अपने स्टेक को बढ़ाते हैं तो DIS थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन दोस्तों इस केस में DIS की बात की जाए तो DIS ने भी, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं गाइस, उन्होंने भी अपने स्टेक को बढ़ा लिया है, और इस बार का दोस्तों 10% से भी ऊपर स्टेक लेके रखा है, जो मैं बोलूँगा कि अपने आप में ही ह्यूज है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता है कि सिर्फ नंबर डिक्लेयर नहीं करेंगे, साथ ही साथ अगर आप देखें तो डिविडेंड को लेके भी बड़ी अनाउंसमेंट देखने की उम्मीद है। ऐसा नहीं कि डिविडेंड दोस्तों ये 4% 5% के आसपास देती है। कंपनी में काफ़ी ग्रोथ है, तो कंपनी इसके पहले जो डिविडेंड दी है दोस्तों 10 रुपये का, 2.5 रुपये का, अभी देखना बनता है कि इनके AGM अप्रूवल में कितना डिविडेंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट फिर भी दोस्तों 29 जून को अगर ये 2000 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है, अपर साइड में ये सस्टेन करता है, तो गैस आने वाले कल में IRCTC में 2500 का लेवल ऑफकोर्स पार हो जाएगा। तो मैं बताऊंगा कि हमें करना क्या है। लेकिन दोस्तों ये दिन है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और कल से ही दोस्तों आप देखिएगा IRCTC के शेयर प्राइस में उछल पुथल देखने को मिलेगा, उछल कूद भी हो सकती है, और ऊपर नीचे शेयर काफ़ी कर सकता है। इस लॉन्ग टर्म चार्ट काफ़ी प्रॉमिसिंग है। इसके पहले गाइस IRCTC का शेयर प्राइस बहुत दिनों तक 1300 के लेवल पर सस्टेन किया था, और गाइस आपको मैंने बहुत बार बताया था कि IRCTC को बाई करके चलें। गाइस ये स्टॉक की खास बात ये है कि ज़्यादा गिरता नहीं है, बिकॉज बिजनेस में अच्छे डिमांड देखने को मिलते हैं। और तो जब से इस स्टॉक को हम रिकमेंडेशन दी है, अगर आप देखें तो उस लेवल से IRCTC शेयर प्राइस 50% के ऊपर। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आई एम श्योर कि आपके पास ये स्टॉक ज़रूर होगा, और दोस्तों आप प्रॉफिट में ज़रूर होंगे। इस एक्सपर्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इंस्पाइट ऑफ ऑल टाइम हाई, एक्सपर्ट का मानना है कि आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। ऑल्दो दोस्तों एक्सपर्ट का मानना है इधर पे इंट्राडे ट्रेड को लेके हैं, उनका टारगेट दोस्तों 2350 के आसपास है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ये शॉर्ट टर्म टारगेट के पीछे ना जाएं, बिकॉज IRCTC का शेयर प्राइस अगर कोविड नॉर्मल होता है, इनके बिजनेस पीक पे होते हैं, जो कि अमूमन चांसेस है, बिकॉज मार्केट में वैक्सीन को लेकर काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से गाइस IRCTC शेयर प्राइस में काफ़ी तेज़ी संभव है।
इस बात की जाए इनके 1 साल लो की 1300 के आसपास देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर हाई की बात की जाए 2184 के आसपास है। आपको शेयर प्राइस में 5% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की बात की जाए 33,000 करोड़ की मार्केट कैप है, मतलब दोस्तों एक लार्ज कैप कंपनी है। अच्छे खासे प्रोमोटर होल्डिंग है, गवर्नमेंट का स्टैंप है, सरकारी कंपनी तो कभी खत्म नहीं हो सकती। इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो उससे प्राइम वैल्यूएशन पे है, क्योंकि प्राइस भाग गया है, उनके अगेंस्ट में ईपीएस नहीं बढ़ा है, तो देखना बनता है कि इनके ईपीएस कैसे रहते हैं। और दोस्तों अनुमान से अगर आप देखें थोड़े कम भी होते हैं तो मार्केट इसको एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि आपको पता है कोविड की वजह से बहुत लोग कम ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन देखना बनता है कि इनके टूरिज्म सेक्टर में, इनके ई कैटरिंग में कितने रेवेन्यू शरीक होते हैं, और जिसकी वजह से दोस्तों आईआरसीटीसी आने वाले कल में ज़रूर अच्छा करके दिखा सकती है। कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो की बात की जाए 2021 का डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो कंपनी दोस्तों 40% के आसपास आरओई जनरेट करती है, जो कि बहुत ही ह्यूज होता है। आरओसी भी काफ़ी शानदार, अगर आप देखें करंट रेशियो तो 1.60। और दोस्तों सबसे खास बात यह है ट्रिमेंडस ग्रोथ और लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल, ऊपर से डेट फ्री कंडीशन, ये इसको और भी सुप्रीम बनाता है। और आने वाले कल में दोस्तों अगर इनके जो रेवेन्यू है पहले से बढ़े तो गाइस आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शेयर प्राइस आने वाले 1-1.5 सालों में कम से कम 3500 से 4000 की जर्नी भी आराम से करके दिखा सकती है। यहाँ पे एक फियर भी है और एक मौका भी है। मौका ये है दोस्तों कि कोविड के जो सेकेंड वेव का जो केसेस है अपने आप में बहुत ही कम हो चुके हैं। पर डे की बात की जाए तो 50,000 से कम ये केसेस आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो थर्ड वेव दोस्तों जो डेल्टा वेरिएंट वायरस है उसको लेके थोड़ी सी खलबली देखने को मिल रही है। केसेस बढ़ेंगे तो ये आपके हाथ में ना है ना मेरे हाथ में है, ये दोस्तों उस पर छोड़ दीजिए तकदीर पे कि केसेस में क्या रिकवरी हो रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों केसेस बढ़ते हैं तो कमते भी हैं, और ऐसा नहीं है कि इससे शेयर खत्म हो जाएगा। जैसे बताया कि कभी प्रेशर भी होता है, तो इससे कंपनी खत्म होने वाली नहीं है। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी हद तक लो कॉस्ट है और डेट फ्री कंडीशन है। तो मेरे हिसाब से अगर कभी थर्ड वेव को लेकर एक नेगेटिव सेंटीमेंट होता है आपको उठाने का मौका ज़रूर हो सकता है, बट मेरे हिसाब से दोस्तों उतनी डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म होल्ड किए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और लेना चाहते हैं गाइस तो कौन सा फ्रेश एंट्री लेवल हो सकती है। 29 जून बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इनके लिए और बहुत से रेलवे शेयर्स के लिए, बिकॉज उस दिन नंबर डिक्लेयर देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। अगर आप देखें तो 2170 रुपये का स्टॉक देखने को मिलता है, 5% डिस्काउंट में है। तो अगर आपको लगता है ज़्यादा डाउनसाइड पॉसिबल है तो मेरे हिसाब से दोस्तों 2000 के लेवल पे आप चाहें तो एसआईपी के माध्यम से इसको उठा सकते हैं। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर नंबर्स खराब आए, इसको लेके एक नेगेटिविटी आई तो भाई फिर से गिरेगा। इधर पे भागा था, गिरा भी था, ओएफएस के पहले भागा, गिरा भी, उसके बाद दोस्तों फिर भागा, है ना। तो कंपनी में काफ़ी ग्रोथ है, अच्छे खासे एफआईएस का डीएस का स्टेक है। तो मेरे हिसाब से हर एक डाउन साइड एक एकोमोडेशन का मौका हो सकता है। तो अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो 2000 के लेवल से आप बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 2000 के लेवल को तोड़ता है तो मुझे लगता है कि खराब केस में ये 1800 के लेवल, 1850 के लेवल पे और 1900 के लेवल पे आने के चांसेस दिखाई पड़ते हैं, जहां से दोस्तों 2000 के लेवल से 10% आप डाउन साइड पकड़ सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर सस्टेन करता है मार्केट में, इसको लेके नेगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी अगर होती है तो दोस्तों ये आने वाले कल में ज़रूर, मतलब आने वाले कल में मैं बोल रहा हूँ, आने वाले 1-2 क्वार्टर में दोस्तों ये 25 के ऊपर देखने की उम्मीद भी है। दोस्तों अगर डेडलाइन वेरिएंट को लेके कुछ वैक्सीन के डेवलपमेंट की न्यूज़ आती है तो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग हो सकता है। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही शानदार कंपनी, और हर एक गिरावट इसमें अकोमोडेशन का मौका हो सकता है। तो ऐसे कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखें, और नहीं लिए हुए हैं तो एक बार Q4 का नंबर देख लीजिए, आपको कंपनी के नंबर्स पसंद आएंगे तो जा सकते हैं, नहीं आएंगे तो अपने एनालिसिस कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म एक दोस्तों सोना की खान से निकला हुआ जो हीरा होता है दोस्तों, जो कोयला खान से माफ़ करिएगा, तो वही देखने को मिलता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं आपको बहुत पैसा बना के दे सकता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।